अमेरिका के रोड आइलैंड का पेरन हाउस। ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अजीब सा साया उतर आता है। कहा जाता है इस घर की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि चीखों और खून की गवाही देती हैं। रात ढलते ही कुत्तों का रोना, खिड़कियों का अपने आप बंद होना और हवा में सड़न की गंध मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि इंसान की रूह कांप उठे। 1971 में रोजर पेरन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां इस घर में रहने आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर उन्होंने कदम रखा है वहां इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल का बसेरा है। शुरुआत में छोटे छोटे हादसे हुए, दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना, बच्चों का कहना कि कमरे में कोई औरत खड़ी है और कैरोलिन के शरीर पर अचानक उभरते नीले निशान। धीरे धीरे हालात और डरावने होते गए। कैरोलिन को रातों में कोई अदृश्य ताकत बिस्तर से खींच ले जाती, कभी तहखाने से आवाज आती, ये घर मेरा है। गांव के लोग कहते थे इस जमीन पर पहले बादशिवा शेरमन नाम की औरत रहती थी। वो शैतान की पूजा करती थी और अपने ही बच्चे की बलि देकर अमृता चाहती थी। लोगों ने उसे शापित माना और आखिरकार उसने इसी घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने कहा था जो भी मेरी जमीन पर रहेगा वो चैन से नहीं जी पाएगा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो परिवार ने मदद मांगी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से। जांच के दौरान लॉरेन को साफ दिखाई दिया कि कैरोलिन पर चुड़ैल का कब्जा हो चुका है। उसकी आंखें बदल जाती, आवाज भारी और डरावनी हो जाती। कभी कभी वो चीख कर कहती, ये घर कभी तुम्हारा नहीं होगा। वॉरेन्स ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, दीवारें हिलने लगीं और कैरोलिन का शरीर हवा में उठ गया। बच्चियां चीख रही थी, रोजर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। आखिरकार प्रार्थना और मंत्रों के बीच एक तेज चीख गूंजी। कैरोलिन जमीन पर गिर पड़ी और अचानक सब शांत हो गया। लेकिन वॉरेन्स ने चेतावनी दी, बादशिवा की आत्मा पूरी तरह गई नहीं है, उसने बस इस घर को छोड़ा है। वो अब भी कहीं भटक रही है। आज भी पेरन हाउस में रात ढलते ही अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं वहां अब भी किसी औरत की परछाई खिड़की से झांकती है और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती है, ये घर मेरा है।